वालेकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। न गुनाह से बचने की हिम्मत है, न नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक से ही है। आप सबकी मोबाइल की स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा सा वजीफ़ा दिख रहा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। जी हाँ, गुनाहों से तौबा कर लीजिए। और नेकी करने की अगर ताकत नहीं है तो फिर भी जब आप इसे पढ़ेंगे तो अंदरूनी अल्लाह ने आपको इतनी ताकत बख्श देनी है कि आप नेकी किए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, जब भी आप इस वजीफ़े को करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर से गुनाह जो है वो कम हो जाएंगे और नेकी करने की खुद ब खुद ताकत अल्लाह ने अता करनी है। मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ, मैं मज़ारत के साथ, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं मज़ारत के साथ ये वजीफ़ा लेके आप तक हाज़िर हुई हूँ, क्योंकि बहुत से लोग को नागवार गुज़रता है। लोग कहते हैं कि बहुत लंबे चौड़े बातें लोग करते हैं, मगर मैं लंबी चौड़ी कोई बातें ना करके मैं आपके लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी किरदार की मजबूती के लिए, अपने लिए और बहुत से ऐसे न जाने कितने लोग हैं उनके लिए ये वजीफ़ा है। अगर हम कहीं ना कहीं गुनाह करते हैं, देखिए गुनाह कोई जानबूझ के नहीं करता है, कभी कभी ऐसे अचानक हो जाता है या कभी कभी हम जानबूझ के भी हो जाता है, फिर हमें गिल्टी फील होता है, हमें तकलीफ़ होती है कि अल्लाह हमने बहुत बड़े गुनाह कर दिए। तो आप इसे पढ़िए, आप इसे कंटिन्यू पढ़ते रहिए। बहुत ही छोटा सा है अमल, इसे कहीं ना तो बैठ के करना है, बस आप अगर चलते फिरते उठते बैठते भी करेंगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को कम कर देंगे, आपके गुनाहों को बख्श देंगे और आपको हिम्मत देंगे। आपको नेकियां करने की जो अंदर से अंदरूनी ताकत आएगी ना, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, आप नेकियां करेंगे। जानते हैं, मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहती हूँ, मगर जैसे ही मैंने सोशल मीडिया को ओपन किया और मैंने जो देखा ना, यकीन मानिए मेरी रूह मेरे एक रोए रोए से ही मतलब कि एक इनर वे होती है ना, वो आवाज़ आई, अस्तगफिरुल्लाह, यही मेरे मुंह से निकला। मैंने कहा क्या ये हो गया है। मैंने देखा एक मौलवी साहब जो डांस कर रहे थे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मगर जब हमारी जो जड़ें हैं जब वही ख़राब होंगी तो जो ऊपर के पत्ते हैं, जो ऊपर तना है, वो ऊपर जो फैल रहा है, जो यानी कि जो हमारी नई जनरेशन है, क्या उन पे असर नहीं पड़ेगा। मेरे भाइयों और बहनों, एक बार ज़रा सोच के आप देखिए, आपके घर में भी बहन है, बेटियां हैं, बाल बच्चे वाले हैं ना आप सब भी, और सबके घर में मोबाइल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी भी रील की फीड में आ ही जाता है। और जब मेरी फीड में एक यही चीज़ आया, जबकि मैं नहीं ढूंढती हूँ, ये सब चीज़ें नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ वजीफ़े के लिए कि कोई ट्रेंडिंग अच्छा वजीफ़ा हो जो दूसरों को फ़ायदा करे, इसके लिए जब मैंने ओपन किया ना तो मैंने जो देखा ना, मैं देख के सन्न रह गई, मेरी रूह कांप गई कि अय अल्लाह, वो मेरे फादर की उम्र का था। मतलब मेरे फादर से भी बड़ी एज का था, मेरे ग्रैंडफादर की एज का था, मेरे दादा की एज के जो मौलवी साहब थे वो थे, और लिपस्टिक वगैरह लगा के वो मुजरा जैसे कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और क्या मतलब कि दुनिया में ही जहन्नम हो गया है, ऐसा लग रहा है। क्या हमें अल्लाह के पास नहीं जाना है? क्या हमें मुंह नहीं दिखाना अल्लाह के पास, जिसने हमें पैदा किया है, हमें दुनिया में लाया है, कि हम आएँ और अपने आप को देखें कि हम कैसे हैं। हम दूसरों के लिए तत्पर हैं, मतलब दूसरों के लिए एकदम खड़े रहें कि हम दूसरों की मदद करें। अपने आप को समझें कि हमें अल्लाह ने किस लिए भेजा है। हम तालीम जब हासिल किए हैं, जब वो मौलाना होके, उन्होंने क्या नहीं पढ़ा होगा कुरान? क्या उन्होंने नहीं इबादत की होगी अल्लाह की? तो क्या वो शैतान हो गए? क्या मतलब उनके दिल में क्या था कि जो ऐसा मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा कर रहे हैं। और हमारे इस्लाम में ये सब चीज़ें हराम हैं। बहुत सी लड़कियों को भी मैंने देखा है जो नक़ाब लगा के मतलब कि स्टोरी
तो डालती ही डालती हैं, रील्स बनाती हैं, बहुत ही ख़राब सी चीज़ें। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है और ये गुनाह है, ये गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। और हमें अल्लाह के पास जाना है, हमें मुँह दिखाना है अल्लाह को। मैं मज़ारत के साथ इस वीडियो को बना रही हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगेगा और मेरी वीडियो भी थोड़ी लॉन्ग होगी, मगर ज़रूर मेरी बात को सुनिएगा पूरा, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपना फेस तक नहीं दिखाती, लोग मुझसे कहते हैं तो मैं नहीं फेस दिखाती हूँ। अब मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि जो हमारे भाई बहन, अब वो इतने एज के ऐसे ऐसे लोग जो हैं इस दुनिया में हैं, मैं सबके लिए कितना दुआ करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ क्या मेरे अकेले करने से ये सब सही हो जाएगा? नहीं हो रहा है। मैं अल्लाह से रो रो के दुआ कर रही थी कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। अब आप ही लोग बताएं, अगर आपके घर में बहन बेटी है और इस तरह से मतलब कि ऐसा कोई काम हो या कुछ ऐसा देख ले तो आपको कितना बुरा फील होगा ना। तो मैं बस यही कह रही हूँ, आपके घर में अगर बच्चे हैं ना तो उन्हें अच्छी तालीम दीजिए, उन्हें सिखाइए, उन्हें हर मोड़ पे मतलब कहें कि अपने इनर वे को पहचानें, अपने अंदर की आवाज़ को पहचानें कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं। जब उन्हें खुद से पता लगेगा कि हाँ आपको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त के साथ साथ उनकी देखभाल करो और अपने पैर पे खड़े होके ना दुनिया में वो मकाम हासिल करो कि जब दुनिया से रुखसत होके जाओ तो अल्लाह के यहाँ ना सर उठा के बैठ सको उनके सामने। मतलब उनके सामने तो कोई टिकता नहीं है, मगर ऐसा हुरूर रहे ना अपने अंदर कि हम नेकी कमा के आए हैं दुनिया से, तो ऐसा हो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अपना लफ्ज़ को ना पिरो नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरीके से आप तक मतलब आपसे मुखातिब हो के कौन सी बातें कहूँ, कैसे कहूँ। मैं मज़ारत के साथ फिर से मैं मज़ारत मांगती हूँ अगर किसी मेरी बात से किसी को ठेस पहुँचे तो, मगर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई हूँ। ये वजीफ़ा देने से पहले मैं सोची थी कि नहीं कहूँगी, मगर मेरे मुंह से ये सब चीज़ें निकल रही सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। हिंदू मुस्लिम ये वो मतलब बहुत कुछ हो रहा है, मगर जब अगर हम सही रहेंगे ना, हमारे भाई बहन सब सही रहेंगे तो मजाल है किसी गैर मज़हब के लोग आके हमारे मज़हब में इंटरफेयर करें या हमारे भाई बहन के ऊपर उंगली उठाएं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो कमेंट में आके आप मुझे भर भर के गालियाँ बकिएगा, जो दिल कहे वो कहिएगा। मगर मैं एक बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग से भी ना जितना हो सके आप लोग ना मतलब अच्छाई का साथ दें, अच्छे लोगों जो बुरे हैं ना उन्हें भी अच्छाई बताएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मेरी बातें कितने लोगों के ऊपर से गुजर गई हैं और समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। बस मैं गुनाहों से तौबा करने के लिए अस्तगफिरुल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जो चीज़ मैंने देखा तो आप तक पहुँचाई हूँ। बस आप लोग भी ध्यान रखते हुए अपनी बहू बेटी और बच्चे को जो भी हैं उन पे बाकायदा नज़र रखें और उन्हें अच्छी तालीम के साथ साथ अपना प्यार भी दें। इंशाअल्लाह आप सबको अल्लाह अपनी अमान में महफूज रखें, नेक हिदायतें दें और अच्छी तालीम अता फ़रमाएँ, ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाएँ, आप सब के घरों में खैर और बरकत अता फ़रमाएँ। एक बार फिर से मैं मज़ारत चाहते हुए इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो जब लॉन्ग हो जाता है तो कोई नहीं देखता। और हमें आपसे एक और गुजारिश कर रही हूँ, जो शॉर्ट्स मैं डालती हूँ प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग उसे ज़रूर देखा करें। उसमें भी कुछ अलग अलग तरह के वजीफ़े मैं देती रहती हूँ। तो यहीं पे अपनी आवाज़ को यहीं पे मैं शांत करते हुए कहने का मतलब है कि यहीं पे अब रोक रही हूँ और इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मन ना बहुत दुखी है इन सब चीज़ों से।
तो आप सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको कामयाबी दे, ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, आपके घर में खैर व बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें।